ख़वातीन و हज़रात, ज़हीन आपा के सूफ़ी होने के क़िस्से, ये है मौजू इन वीडियोस का। और भी लोगों से आपकी मुलाकात कराएंगे जिन मेरी खुशकिस्मती रही कि जिनसे मेरी मुलाकात हो गई। अब उनसे इजाज़त लेकर आपसे उनकी मुलाकात करवाने का ये सिलसिला शुरू किया है। तो ज़हीन आपा ने, एक तो मैंने आपसे जैसे पिछली वीडियो में अर्ज़ किया था कि उन्होंने फ़ेल होने वाले और डिस्कार्डेड स्कूल के बच्चों को फर्स्ट डिवीज़न में मैट्रिक करवाना शुरू किया। अब उनकी एक और आप सूफियाना अंदाज़ ज़िंदगी को गुजारने का देखिए। तो मैंने उनसे पूछा कि फिर अच्छा क्या हुआ? कहने लगी फिर बस वो हमारी एक ऐसी पोस्टिंग हो गई डॉक्टर साहब कि जिसमें हम बस यहाँ आके रहने लगे इस शहर में। तो बस फिर वो पक्का ही हो गया। तो जो हमें हुकूमत का घर मिला था वो हमने छोड़ दिया। हमने अपने मियाँ से कहा कि भी जो भी हमारी पूंजी है, जो भी हमारा हिस्सा है, उससे हम एक छोटा सा घर लेते हैं। तो फिर हमने एक मोहल्ले में ना, पुराने से मोहल्ले में, तो हमने वहाँ एक घर ले लिया 5 मरले का, और उसके 4 कमरे, एक बैठक और एक सहन। तो बस यही चाहिए था हमें। तो अब हमने यहाँ रहना शुरू किया अपने मियाँ के साथ। हमारी ज़रूरतें तो कुछ ज़्यादा थी नहीं, तो फिर जितने भी तनख्वाह मिलती थी वो हम दोनों के लिए बहुत काफ़ी होती थी। तो मैंने कहा कि फिर आप करती क्या थी? कहने लगी शाम को तो आपको बताया था ना कि मैं वो जो मोहल्ले के और इर्द गिर्द के वो बच्चे और स्कूलों के वो बच्चे जिनको जो 3rd डिवीज़नर होते थे उनको फर्स्ट डिवीज़न में मैट्रिक कराती थी। तो यहाँ भी ये सिलसिला शुरू कर दिया, अब इस शहर में भी। लेकिन मेरा दिन नहीं गुजरता था, क्योंकि ये तो सुबह को तैयार होकर चले आते थे। तो मैं अपना दिन कैसे गुजारूं? तो मैंने ये सोचा कि मेरे हाथ में जायका बहुत है डॉक्टर साहब। तो मैं ये करती थी कि दोपहर तक मज़े मज़े के खाने बनाती थी। मैंने, किसके लिए? आप तो 2 ही लोग थे, किसके लिए? नहीं, मैं तो खूब खाना बनाती थी, काफ़ी ज़्यादा सा। मैंने कहा कि किसके लिए? कह रही मेरे घर में रोज़ दावत होती थी। मैंने कहा आप किसको बुलाती थी दावत पर? कहने लगी उस मोहल्ले की बहुत लड़कियां, बहुत माएँ, बहुत ख़वातीन ऐसी थी जो फैशनेबल इलाके हैं ना इस शहर के, वहाँ जाके घरों में काम करती थी। लेकिन आपको पता है ना कि जहाँ काम करने वाली जाती हैं मासियाँ, जब वापस आती तो उनको उन घरों में से खाना नहीं मिलता। तनख्वाह अच्छी मिलती है लेकिन उनको वहाँ से खाना नहीं मिलता। तो उन सब की, उन मासियों की जो मेरे मोहल्ले की थी, जो मतवल घरानों में जाके काम किया करती थी, दोपहर की दावत मेरे यहाँ होती थी। मैंने कहा ये किसकी दावत? कहने लगे हाँ, ये जो ख़वातीन जो घरों में काम करती हैं ना, ये सब वापसी पर मेरे घर आ जाती थी। तो अब मैं खूब 10, 12, 15 लोगों को खाना बनाती थी और फिर उनको मज़े मज़े के खाने रोज़ खिलाती थी, जो उनके घर में पक ही नहीं सकते थे, क्योंकि वो तो उस वक्त काम कर रही होती थी। और जाते हुए ना डॉक्टर साहब, मैं उनको छोटे छोटे प्यालों में और छोटे छोटे टिफ़न्स में बच्चों के लिए और मियाँ के लिए भी खाना दे देती थी दोपहर का, क्योंकि वो तो दूसरे के घर में खाना पका कर आ रही हैं। तो दूसरे के घर में उन्होंने सफाइयाँ की, तो उन्होंने अपने बच्चों के लिए खाना कब बनाना था, अपने मियाँ के लिए खाना कब बनाना दोपहर का। तो मैं जाते हुए, वो मेरे घर से खा के चली जाती थी और अपने बच्चों और मियाँ के लिए दोपहर का खाना मेरे यहाँ से लेके चली जाती थी। और इस तरह से मेरा वक्त भी बहुत अच्छा गुजरता था। खूब हंसी मजाक होता था डॉक्टर साहब, और बहुत मज़े की मेरी उनके साथ गप लगती थी। कैसे कैसे किस्से वो इन घरों के मुझे सुनाती थी, खुश हो कर, लहक लहक कर। और मैंने बेशुमार कहानियाँ लिखी हैं, मुख्तलिफ़ रिसालों में भेजती थी मैं वो कहानियाँ लिख कर। 1-2 कहानियाँ तो मैंने, वो जो 3 औरतें 3 कहानियाँ होती ना, उसमें भी कंट्रीब्यूट किए हैं। मैंने कहा कहने की तो कितनी मज़े की बात होती थी कि उनको खाना खिलाया और उनसे कहानी सुनी और मेरी कहानी तैयार। तो देखा वक्त का सूफ़ी क्या करता है। खाना खिलाने के लिए वो किसी मोतबर शख्स को, किसी बड़ी फैमिली को, किसी बड़े अफसर की बीवी को और फैमिली को और बच्चों को अपने यहाँ दावत पर नहीं बुलाता। वक्त का सूफ़ी काम करने वाली औरतों को, जो दूसरों के घरों में काम तो करती हैं लेकिन उन्हें वहाँ खाना वाना नहीं मिलता, उनकी दावत करता है अपने घर पे। ये है वक्त का सूफ़ी। आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि ज़हीन आपा की शख्सियत सूफ़ी क्यों है। इंतखाब सूफ़ी का कौन लोग होते हैं। और अब अपने इर्द गिर्द घूम कर देखिएगा और कभी अपने दिल में भी टटोल कर देखिएगा,
کہیں آپ کے اندر بھی کوئی سویا ہوا صوفی موجود تو نہیں، اور شاید ذہین آپا کے اس قصے کو سن کر وہ صوفی جاگ جائے اور آپ کے ہاں بھی جو پرائیورٹی ہے زندگی کی وہ طاقتور لوگ نہیں، کمزور لوگ آپ کی پرائیورٹی ہو جائیں۔ صوفی کی پرائیورٹی کمزور ہوتا ہے۔